हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ही ज्ञान पर। वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकल जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उसके रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन जो है आपके साथ करूँगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको समझने हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए। एग्ज़ाम आ चुके हैं और एग्ज़ाम आने के बाद और भी बहुत सारी अपडेट दोस्तों आपके लिए आएंगी। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस हो जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, घुमा फिरा के बात करने की मेरी हैबिट नहीं है। मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ और आपको बता देता हूँ। जो नए स्टूडेंट हैं उनको शायद नहीं पता प्रैक्टिकल कैसे होगा आपका। आप अपनी प्रैक्टिकल के डेट वाले दिन अपने सेंटर पे जाएंगे, एग्ज़ाम सेंटर पे। वहाँ जाने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। सभी क्वेश्चन पेपर पे 5 प्रैक्टिकल होंगे। 5 में से कोई भी प्रैक्टिकल आपको असाइन हो जाएगा, ठीक है। जो भी प्रैक्टिकल आपको असाइन हुआ है आपको उसको पहले रिटर्न में लिखना पड़ेगा उस शीट के ऊपर। और जैसे ही आप रिटर्न के लिए आपको जो टाइम मिलेगा, ठीक है, या आप पहले कर लेते हो, तो उसके बाद जो है आपका वाइवा, यानी कि आपसे क्वेश्चनिंग करी जाएगी फिर, ठीक है। फेस टू फेस आपसे जो है क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे। और अब जिस भी सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल है उसका मतलब ये नहीं है कि प्रैक्टिकल के क्वेश्चन कुछ अलग होंगे। वो आपके जो 14 यूनिट्स हैं, ठीक है ना, जो आपका सब्जेक्ट है वो पूरा सब्जेक्ट ही आपको पढ़ना पड़ेगा। उस पूरे सब्जेक्ट में जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जितने भी आपका सिलेबस में टॉपिक्स हैं, उन सब से क्वेश्चन उठा लिए जाएंगे, ठीक है ना। कुछ तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वो तो है ही हैं। लेकिन जैसे आपके सब्जेक्ट के अंदर कुछ फुल फॉर्म्स दी हुई हैं, है ना, या कुछ इंपॉर्टेंट है, मतलब जैसे मान लो हर एक यूनिट के ऊपर कोई ना कोई हेडिंग तो होगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, कोई HTML है ना, कोई वेब डिज़ाइनिंग का है, कोई CSS है, या कुछ भी कोई ना कोई टॉपिक तो दिया होगा। उस टॉपिक को फुल फॉर्म्स याद कीजिए उसकी आप, है ना। उस टॉपिक में क्या क्या है, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, उसके एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। तो उस हिसाब से फिर आपसे जो क्वेश्चनिंग की जाएगी आप उसका आंसर कर दो, क्योंकि प्रैक्टिकल के मार्क्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। और हमारी ग्रेड और परसेंटेज को इम्प्रूव करने में प्रैक्टिकल के मार्क्स, हमारे असाइनमेंट के मार्क्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हल्के में ना लेके प्रैक्टिकल को अपनी तरफ से पूरे कॉन्फिडेंस से आंसर देना है और अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स जो है वो लगाने हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी तो जो होगा वो तो एग्जामिनर के हाथ में है, लेकिन अपनी तरफ से आपने बिल्कुल भी कोई लूज पॉइंट नहीं छोड़ना, है ना। कोशिश कीजिए कि आप बढ़िया से बढ़िया करके आएँ प्रैक्टिकल को, ठीक है। तो ब्लैंक नहीं होना एग्जामिनर के सामने, ठीक है। तो कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। फिर भी आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।